रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह कल हम जो है इखलाब का कायदा यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। जी अब आवाज आ रही ना मेरी आपको? यस जी हाँ, आपकी आवाज जी जी अरे अब जी जी इखलाब के कायदे तक कल हम पढ़े थे और इखलाब के कायदे में जो है मैं आप लोगों को वर्क दिया था, आप लोग लिख के भेजिए बोल के, मगर एक दो जने भेजे। उसमें से एक हमारे जो है एक बहन भी भेजे, उन्होंने जो है थोड़ा सही नहीं लिखे थे। बहर के जो है आज जो है इख्फा का सबक हमको पढ़ना है। आज इख्फा का सबक पढ़ना है। अब इसमें जो है तारीफ इख्फा की तारीफ बतलाई जा रही। गुज़िश्ता कल का जो सबक था उसमें हमारे एक पार्टिसिपेंट सवाल किए थे, सईदा बेगम, शायद उन्होंने नहीं लिख रहे हैं आज, यह जैसा है बहर का। यहाँ पे देखिए इख्फा का सबक आज पढ़ना है हमको। नून साकिन के 4 कायदे बतलाए गए, पहला इजहार, दूसरा इदगाम, तीसरा इखलाब और चौथा इख्फा। नून साकिन और तनवीन से बनने वाले कायदे हैं ये। अब इसमें इख्फा की तारीफ बतलाई जा रही। नून की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ने का नाम इख्फा है। हम गुन्ना के बारे में पढ़े थे। गुन्ना किसको बोलेंगे बोले तो आवाज को नाक में ले जाना, ये है गुन्ना। और इख्फा किसको बोलेंगे? आवाज को नाक में ले जाके छुपाना, उसको बोलेंगे इख्फा। ठीक है। अब हुरूफ इख्फा कितने हैं बता रहे हैं, इजहार और इदगाम और कल्ब के हुरूफ और अलिफ के सिवा। इदगाम के जो हुरूफ हम पढ़े, अब यहाँ पर देखिए इजहार के हम जो हुरूफ पढ़े, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। इसी तरह इदगाम के हुरूफ हम पढ़े। इदगाम के हुरूफ कितने पढ़े? 6, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। ये 6 दोनों 12। इसी तरह हम कल जो है इक़लाब का एक हर्फ पढ़े, वो है बा। टोटल 13 हुरूफ हम पढ़ लिए अब तक। 13 हुरूफ में इजहार भी आ गया, इदगाम भी आ गया और इक़लाब भी आ गया। अब यहाँ पे इन्हों क्या बता रहे हैं, इजहार और इदगाम और कल्ब के हुरूफ और अलिफ के सिवा बाकी 15 हुरूफ इख्फा के हैं। यानी 13 हुरूफ के बाद जो 15 हुरूफ बच रहे हैं, अलिफ को अगर उसमें मिलाए तो टोटल 29 हुरूफ होते। 29 हुरूफ हुरूफ तहज्जी में लिखे जाते, मगर पढ़ने में 28 हुरूफ पढ़े जाते। मैं इससे पहले भी आपको बतलाया था जब हमारी जो है हुरूफ तहज्जी की क्लास चल रही थी, जब मैं आपको वाज़ेह करा था कि 29 हमजा से अलिफ से लेकर या तक टोटल 29 हुरूफ है, लेकिन 29 हुरूफ लिखे जाने वाले हैं, इसमें पढ़े जाने वाले हुरूफ जो है 28 है। चूंकि अलिफ पर जबर जेर पेश, यानी अलिफ पर अगर कोई हरकत आ गई तो वो हमजा बन जाता, अलिफ बाकी नहीं रहता। ठीक है, तो हमजा बन जाता, अलिफ बाकी नहीं रहता, इस वजह से क्या हो गए, 28 हुरूफ हो गए। तो ये टोटल 13 और उसके बाद जो हुरूफ बच रहे हैं वो है 15। ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, सा, ज़ा, ता, वा, फा, काफ, काफ। ये 15 हुरूफ, ये है हुरूफ इख्फा के हुरूफ। ठीक है। अब इसका जो है कायदा बतलाया जा रहा, कायदा इख्फा। नून साकिन या तनवीन के बाद इख्फा के 15 हुरूफ में से कोई हर्फ आए तो नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। नून की आवाज को क्या करना बोल रहे हैं? नाक में छुपा कर पढ़ना बोल रहे हैं। इसको क्या बोलते बोल रहे हैं? इख्फा बोलते बोल रहे हैं। इख्फा का भी जो है कायदा ऊपर बतलाया गया ना कि नाक में आवाज को छुपाना इख्फा कहलाता। गुन्ना किसको बोलेंगे? नाक में आवाज को ले जाना। नाक में आवाज को ले जाने का नाम गुन्ना और नाक में आवाज को छुपाने का नाम इख्फा। इख्फा और गुन्ना में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। ये फर्क हमको जहन में रखना है। इख्फा किसको बोलेंगे बोले तो बोलेंगे कि नाक में आवाज को छुपाने का नाम इख्फा है। इसी तरह जो है अगर बोलेंगे गुन्ना किसको बोलेंगे तो फिर इसका जवाब ये होगा कि आवाज को नाक में ले जाना, इसका नाम गुन्ना। ठीक है।
اب یہاں پہ جو ہے چند مثالیں آپ کو بتلائی جا رہی. پہلی مثال ہے اوتا اوتا اوتا. اب یہاں پہ دیکھیے نون ساکن ہے, نون ساکن کے تا جو آ رہا تا حروف اخفا میں کا ہے, اسی لیے اس کو کیا کریں گے, آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے, اوتا اس طرح پڑھیں گے. اسی طرح جو ہے میوثمراتن میوثمراتن میوثمراتن. اب یہ نون ساکن ہے, اس کے بعد سا آیا, سا حروف اخفا میں سے ہے, اسی لیے آواز کو کیا کریں گے, ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اس کے بعد دیکھیے موکانا موکانا موکانا, نون ساکن کے بعد کاف آیا, کاف حروف اخفا میں سے ہے, اسی لیے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اسی طرح دیکھیے یہاں پہ تنوین کی ایک مثال بتلائی جا رہی ہے, تو نون ساکن کے مثالیں ہیں پورے. تنوین کی مثال دیکھیے جناتیوں تجری جناتیوں تجری جناتیوں تجری. اب یہاں پہ دیکھیے جیم کیا ہے, متحرک, نون مشدد رہنے کی وجہ سے اس پہ کیا کریں گے, غنہ کریں گے. تیوں کے بعد کیا آ گیا, تنوین کے بعد تا آیا, تا کس کے بعد ہے, تنوین کے بعد, تو یہاں پہ کیا ہوگا, اخفا کا قاعدہ ہوگا. تج یہ جو ہے قلقلہ کا قاعدہ, یہ قلقلہ کا قاعدہ آپ کو نہیں بتلایا گیا, انشاءاللہ آئندہ سبق میں قلقلہ کا قاعدہ بتلایا جائے گا. ری, اب یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے یہ جو ہے یا لین کا یہاں پر قاعدہ ہوگا. اب یہاں پہ جو ہے جی, تو اس طرح جو ہے یہ اخفا کا قاعدہ بتلایا گیا. اب یہاں پہ جو ہے بتلانے اخفا اور غنہ کی مقدار ایک الف یا دو حرکت کے مساوی یعنی برابر ہوگی. اخفا اور غنہ, اخفا جو ہم کریں گے اور غنہ جو ہم کریں گے اس کی مقدار کتنی ہے, ایک الف یا پھر دو حرکت کے برابر, یعنی ایک الف کے برابر غنہ کریں گے اور پھر ایک الف کے برابر اخفا کریں گے. جناتیوں تجری, اس طرح ہم جو ہے اس کو پڑھیں گے. اب اس کی جو ہے اور تھوڑی مثالیں یہاں پر بتلائی جائے گی. اب آپ لوگوں کو اس کو پڑھنا ہے, تو جو پڑھنے والے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے, میں ان کو انشاءاللہ پڑھنے کا موقع دوں گا. میں السلام علیکم. جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, یہ پڑھ کے سنائیے. جی, میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ آتا بولے نا آپ, جی, پھر من, جی, میوثمراتن, میم کے بعد نون ساکن ہے, اس کے بعد سا آ رہا نا, سا حروف اخفا میں سے ہے نا یہاں پہ, اسی لیے اس میں جو ہے اخفا کریں گے. کوئی سوال ہے تو سوال کریے. تو سماوات, جی, آتا من ثمرات من کانا بولے نا آپ, تو انتا اخفا ہو رہا. جی, جی, تو من ثمرات میں بھی اخفا ہو رہا. من کے بعد یہاں پہ نون ساکن کے بعد سا آیا نا. جی, آپ کو اسکرین دکھ رہا نا آپ کو؟ جی جی دکھ رہا. من ثمرات من کانا. نہیں, آپ جو ہے برابر نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ یہاں پہ جو ہے دیکھیے, آپ
यहाँ पर जो है अमता के बाद यहाँ पे बीच में जो है आपको एक कॉमा दिया जा रहा है, यानी ये इतना यहाँ पे खत्म हो गया बोलते। इसके बाद आप अगर किताब है आपके पास तो देखिए मीन समरतिन के बाद भी एक कॉमा है वहां पे, मतलब इसका ये है कि वहां पर वो खत्म हो गया बोलते। ठीक है ना? फिर जी महो साहब। का आना, इसके बाद यहाँ पे भी एक कॉमा है देखिए। जी हाँ जी हाँ, तो मीन समरतिन में नून साकिन के बाद सा आया ना, सा यहाँ पे है ना हुरूफ जी इख्फा में, हाँ इसीलिए यहाँ पे इख्फा करेंगे। जी। जी क्या सवाल है आपका? आप सवाल आपका समझ में नहीं आ रहा मेरे को। नहीं, यहाँ पर जो तरकीब हो रही, अंगता अंगता में इख्फा हो रहा। जी मिन हरकत वाला हर्फ है, फिर मीन हरकत वाला हर्फ नहीं समरतिम। होता। एक मिनट आप सुनिए पहले। मीन हरकत वाला हर्फ नहीं होता, मीम मुतहर्रिक हरकत वाला जो है सिर्फ मीम है। यहाँ पे नून के बाद नून साकिन के बाद सा आ गया तो यहाँ पे इख्फा का कायदा बनेगा यहाँ पे। जी मैं वही पूछना चाह रही थी। माशाल्लाह। और कुछ सवाल है? ठीक है मतलब जज़ाकल्लाह। नहीं। और किसी का कोई सवाल है तो सवाल करिए अपना। हाँ अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम थोड़ा मश्क की तरफ बढ़ेंगे। जो पढ़ना चाह रहे हैं अपना हाथ उठाइए। जी माशाल्लाह, पढ़िए यहाँ से। तुम माशाल्लाह। min samaratin fa'anjaynakum wa indahum यहाँ पे आइन है ना? जी wa indahum अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। जी निखत फातिमा साहिबा। मंज़ल्लज़ी। ये जाल के लिए जबान बाहर निकलना है अपने को। अच्छा, मंज़ल्लज़ी जी औज़िला। ये जा के लिए बाहर नहीं आती जबान, जाल के लिए आती। ये जा है ये। औज़िला फिर बोलिए। औज़िला। एक मिनट आप सुनिए पहले, मैं पढ़ता हूँ उसके बाद बोलिए। 3 मरतबा सुनिए आप, उसके बाद अदा कीजिए। औज़िला औज़िला औज़िला। औज़िला। नहीं ये आ अलग ऊ अलग समझ में आना ना, ये दोनों मिल जा रहे हैं आपसे। अलग अलग समझ में आना, एक एक हर्फ अलग समझ में आना पढ़ने में। औज़िला औज़िला। औज़िला। जी तंसौना जी अंशाकुम। फिर बोलिए। अंशाकुम। शाकुम नहीं, यहाँ पे हमजा पे भी जबर है नहीं। शाकुम। अच्छा, अंशाकुम। खींचना नहीं है इसको, हरकत वाला है ना, मुताहरिक है, जल्दी पढ़ेंगे इसको। अंशाकुम। औशाकुम। अंशाकुम। हाँ माशाल्लाह। जी ताहिर साहब सुनाइए, बहुत अच्छा पढ़े माशाल्लाह। सलातिहिम माशाल्लाह वेरी गुड। मिन ज़रीइन फिर बोलिए। मिन ज़रीइन आपका इख्फा बराबर नहीं सुने आ रहा मेरे को। मिन ज़रीइन हाँ बोलिए। मिन तीनिन तंज़ुरूना तंज़ुरूना। वा की जबान बाहर आ रही है आपकी। हाँ तंज़ुरूना। आप एक सांस में कहीं को नहीं बोलते, तोड़ते आप, तोड़ना नहीं। तंज़ुरूना। हाँ ट्यूशन आप पढ़ा रहे हैं आप। जी जी साहब, ये सुबह में ये क्या बोलते सो ये सबाया मदरसा जो होता है ना, उसमें टाइम दे रहा हूँ थोड़ा। हाँ सबाइया में वक्त दे रहे हैं आप, तो क्या है वो बच्चों को समझाने के लिए। आपका जो अंदाज है वो बच्चों को समझाने के हद तक बराबर है। जी जी
अब अपन जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं खाली, यहाँ पे बच्चे कोई भी नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ है। यहाँ पे थोड़ा जी सा जो है वो धूल वगैरह जो जम गई उस पे वो गर्दा साफ कर ले रहे हैं खाली, तो जी इसको सही। थोड़ा मोटिवेट करिए इसको आप। जी जरूर तो जरूर। बच्चों को समझाने के हद तक वो तरीका बराबर है आप जो इख्तियार कर रहे हैं, उनको अलग अलग जी समझाए तो बच्चों को समझ में आता। अब यहाँ पे समझाना किसी भी नहीं है, सुनाना है खाली। जी अच्छी बात। जी आगे पढ़ूं और नहीं दूसरों को? नहीं, ये पढ़िए, एक पढ़िए, एक पढ़े तो फिर मेरे को समझ में अच्छा। आता। तांजुरूना, आप रोकिए, तांजुरूना। हाँ इस तरह जी पढ़िए, बोल रहा हूँ मैं आपको। जी अच्छी बात। ये ऊपर का पढ़िए फिर। सलातिहिम, आइन का मखरज और थोड़ा वाज़े अदा होना। सलातिहिम माशाल्लाह, बहुत खूब हाफिज़ साहब, अल्लाह और बरकत अता फरमाए आपके इल्म में। मिन फज़लिन, जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस मिन हाफिज़, क़रनिन बस हाफिज़ साहब। मिनकुम। जी जी अच्छी। जज़ाकल्लाह। तौकीर खान जी सुनाइए, तौकीर खान सुनाइए। नाम लेने का मतलब ये कि आपको सुनाने के लिए बोला जा रहा है। मिन फदलिन, माशाल्लाह, बहुत खूब। मिन करनिन, मिनकुम। जी बस है, बस। जी दानिस्ता सुनाइए, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़े आप। अंतुम, इख्फा करिए, और इख्फा की मिकदार कितनी बताए? एक अलिफ के बराबर बताए। जी अंतुम, अन बोले तो गुन्ना हो गया, वो अपने को आओ नाक में आवाज को छुपाना है, नाक में आवाज को ले जाने का नाम गुन्ना है, आवाज को छुपाने का नाम इख्फा है। अंतुम बोले तो वहां पे इख्फा नहीं होता, गुन्ना होता, उसको अंतुम नहीं आओ तुम पढ़ना है उसको। जी अंतुम माशाल्लाह। मिन समरतिन, और थोड़ा इख्फा करिए, एक अलिफ के बराबर आना मिकदार उसकी। मिन समरतिन, सा की जबान बाहर नहीं आई ना। मिन समरतिन, मिन समरतिन, मिन समरतिन, आप मिन पढ़ रहे, नून पे आवाज को रोक रहे हैं आप, इसलिए गुन्ना हो जा रहा हो, उसको रोकना नहीं है ना। मिन समरतिन, मिन समरतिन, सा बारीक होता, समरतिन, समरतिन, रा मोटा, रा के कायदे पढ़े थे ना, रा पर जबर या पेश या हरकत हो, जो जबर है रा को मोटा पढ़ेंगे इसी तरह। जी मिन समरतिन, हाँ माशाल्लाह, बहुत खूब। जी हाजिरा हाजिरा फातिमा पढ़ी। जी फ़अंजयनाकुम माशाल्लाह, बहुत खूब। वअंदहुम माशाल्लाह माशाल्लाह। जी माज़ल्लज़ी फिर बोलिए। माज़ल्लज़ी। यहाँ पे जो है दरअसल उर्फ शमसी का फायदा होता, वो फायदा भी जी नहीं पड़े, इंशाल्लाह आगे जब पढ़ेंगे फिर उसको समझाता हूँ मैं। अउज़िला तंसौना। जी सीमा हक, मोहतरमा सीमा हक साहब आप पढ़िए। जी मौलवी साहब। अंशाअकुम, ये हमजा को जल्दी पढ़ना है, खींचना नहीं है, शीन को भी जल्दी पढ़ना। अंशाअकुम, नहीं उस तरह नहीं, आप सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए आप, एक दो मरतबा सुन के फिर उसके बाद अदा कीजिए। अंशाअकुम, 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 बोलिए। अंशाअकुम, अन बोले तो गुन्ना हो जाता, वो उसको गुन्ना नहीं करना है, इख्फा करना है, नाक में छुपाना है आवाज को। आओ ये इख्फा हुआ, अन ये गुन्ना हुआ। जी अंशाअकुम। नहीं 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 वैसा नहीं, पंखा लिखते उर्दू आती ना, उर्दू में जो क्या लिखते, बे नून काफ दो चश्मी है अलिफ, पंखा लिखते, मगर पंखा पढ़ते ना उसको, नून की जो आवाज नाक में छुपी जा रही, उसी तरह इसको अदा करना है हमको। अंशाअकुम, अंशाअकुम, नहीं नहीं अंशाअकुम। आप गुन्ना कर रही, आप जो अदा कर रहे हैं वो गुन्ना से अदा कर रहे हैं, इख्फा नहीं हो रहा, वो गुन्ना हो रहा। आप आवाज को नाक में ले जा रही, छुपा रहे नहीं उसको,
छुपाना है आवाज को, आओ ये छुपी आवाज, अन ये नाक में गई आवाज, अंशाअकुम औशाअकुम। अंशाअकुम। जी थोड़ी सी मशक कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। जी अंसलातिहिम। सीन नहीं है पे स्वाद है, स्वाद मोटा पड़े जाने वाला हर्फ है। अंसलातिहिम। स्वाद को मोटा पढ़ना है, लाम को बारीक पढ़ना है। आओ सलातिहिम, आओ सलातिहिम, बोलिए। अंसलातिहिम। सलातिहिम, सलातिहिम। 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 जी मिन ज़र्रिहिन। नहीं, रॉ पे एक ही जेर है खाली। मिन ज़रीन। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। थोड़ी सी मशक कीजिए, अब मशक की जरूरत है, थोड़ा सा मशक कीजिए। सफिया बेगम जो सुना चुके अपने हाथ में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्तिदा में सलाम जी करना सिर्फ सुनाइए खाली। जी सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन तीनिन जी तंज़ुरूना नून को खींचना नहीं है ना, मिन फ़ज़लिन। ये नून को खींचना नहीं है, हरकत वाला है ये। तंज़ुरूना हम्म मिन फ़ज़लिन हम्म मिन मिन क़र्निन माशाल्लाह, बहुत खूब। ज़ैनब फातिमा आप सुनाइए। मिनकुम। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े। मिनकुम हम्म तंसौना। सऊ बोले तो खींच दे रहे हैं ये तंसौना। हुर्फ़े लीन को जल्दी अदा करना। जी तंसौना। सऊना। तंसौना। जी अंशअकुम वईदहुम माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मिन ज़रीइन। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी और मेहनत कीजिए। आमिना आप सुनाइए। मिन ज़रीइन। आइन की आवाज आना ना बेटा। मिन ज़रीइन। मिन ज़रीइन। मिन ज़रीइन। हम्म मिन तीनिन। ती बोले तो ता हो जाता है, ये ता नहीं, तो मोटी है, ये तो मोटी ता है। जी अच्छा। मिन तीनिन। मिन तीनिन। मिन तीनिन। मिन मिन क़र्निन। कर्निन। क़र्निन। पूरा बोलिए। मिन मिन क़र्निन। मिनकुम तंज़ुरूना। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े आप। अल्लाह पाक और बरकत अता फरमाए। ज़ैनब फातिमा कुछ सवाल है क्या आपका? नहीं मौलवी साहब। जी तो हाथ आपका ऊंचा रहा तो मैं समझूंगा कुछ सवाल है। आप सुनाने के बाद नीचे कर लीजिए। जी ये हाजिरा फातिमा, आप जो है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं किए और फॉर्म भी फिलअप नहीं किया आप। जी मौलवी साहब, मैं फॉर्म फिलअप कर दी। फॉर्म फिलअप कर दिया, आप इत्तला ही नहीं है मेरे को। जी नहीं, मुझे इत्तला नहीं मिली और व्हाट्सएप पे आप मैसेज नहीं किए ना, इसीलिए मेरे को मालूम नहीं हुआ। मैं स्क्रीनशॉट सेंड करी मौलवी साहब। हाँ WhatsApp पे। नहीं आप करे बराबर, मगर जो है मेरे व्हाट्सएप पे आप करे तो मेरे को जो है किताबें वगैरह भेजने मालूम होता है ना, आप भेजे बोल के। आप और ज़ैनब फातिमा दोनों थे ना कल, तो ज़ैनब फातिमा मैसेज किए थे मुझे, मैं जो है उनको मौलवी साहब, मैं और ज़ैनब फातिमा बहनें हैं। अच्छा बहने हैं आप लोग? जी हाँ तो आपको मिल गया फिर किताबें। जी आप ज़ैनब के पास से ले लीजिए किताबें, जो कुछ भी कल ज़ैनब को भेजा ना मैं, जी उनसे आप भी ले लीजिए किताबें, यानी तो जी मेरे मौलवी को साहब। मैसेज कीजिए, मैं भेज देता हूँ आपको।
जी मौल साहब। अच्छी बात। और कोई नहीं है? हफ्सा जबीन। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका भी जो है मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं आया? मैं वो भेजने वाली थी मौलवी साहब, फिर वो सबमिट करके फॉर्म स्क्रीनशॉट भेजी थी आपको डायरेक्ट मैसेज में। एक्चुअली नंबर सेव नहीं करी थी, मैं करके आपको सेंड कर देती हूँ। नहीं बिजी थी। जो है आपको किताबें भेजने के लिए बोला मैं, और कुछ नहीं। जी 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 हाँ मौलवी साहब ठीक। आपको जो आप जो मैसेज पैसे जो पे कर रहे हैं वो तो आप उनको वही नंबर पे भेजना है, ज़फ़रान वाली। जी जी। तो ये एग्जाम के लिए पे करना पड़ेगा मौलवी साहब? हाँ इम्तिहान के लिए, चूंकि 2 इम्तिहान दिलाना है आपको, एक तजवीद का इम्तिहान है और दूसरा जो है अहले खिदमत शरिया में। अभी ये तो हम एक पार्ट पढ़ लिए अकायद का, उसमें इंशाल्लाह मुल्ला के इम्तिहान की तैयारी कराई जाएगी। वो दोनों इम्तिहान और इंशाल्लाह आपको जो है किताबें भी फराहम की जाएगी। अहले खिदमत शरिया एक है, उसमें दुरूस तजवीद है और फिर तजवीदी असनाल कुरान, ये तीनों किताबें आपको दी जाएगी इंशाल्लाह सर। जी जी इंशाल्लाह। तो ये कब तक करना है मौलवी साहब फीस पे? आप जितना जल्दी करें उतना आपके लिए अच्छा है। ओके ठीक है, हम लोग जल्दी कर देते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। क्लास तो हमारी मार्च तक है। जी जी नहीं, मैं 2-4 दिन में कर दूंगी इंशाल्लाह। आप जब तक किताबें तो ले लीजिए, 2-4 दिन में आप फीस पे करिए। जब तक किताबें ले लीजिए, किताबें आप कर रहे तो आप प्रैक्टिस मशक वगैरह कर ले सकते हैं। जी कहाँ से लेना है मौलवी साहब बुक्स? आप मेरे को व्हाट्सएप करें तो मैं पीडीएफ फाइल भेजता हूँ आपको, जिस तरह स्क्रीन पे पीडीएफ फाइल है हमारे पास। हाँ 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 जी हाँ हाँ वो बता रहा हूँ आपको। अच्छा वैसा नहीं, मैं समझे आप वहाँ पे आकर मदरसे को लेना है शायद किताबें। नहीं वो तो आप जो है पैसे पे करने के बाद ही मिलेंगे ना आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। चलो उसके लिए जो है बना रहे मंसूबा आप लोगों को जो है देने के लिए किताबें बहुत जल्द इंशाल्लाह। जी 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 अच्छी बात है जी। तहनीयत आपने सुना है? तहनीयत आप नहीं सुना है, और सैयद अकबरुद्दीन भी नहीं सुना है आज। इशरतुन्निसा आपने सुना है, अरशद अली खान आपने सुना है, अब्दुल लतीफ साहब ने सुना है, अब्दुल हमीद साहब ने सुना है। आप लोग अभी आगे बढ़िए ना साहब सुनाने के लिए। आप लोग बेहतर पढ़ना जानते होंगे, मगर आप अगर अच्छा पढ़ के सुनाए तो दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पढ़ने का तरीका मालूम होता है। आप लोगों के पढ़ने से सबका फायदा है, उसमें सबके भले में सबकी खैर। तो आज का सबक यहाँ पे रोकेंगे ना, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर अब यहाँ पे जो है नून साकिन का ये जो है तमाम असबाब याद कर लीजिए आप लोग। तनवीन नून साकिन और तनवीन, इसके जो है 4 कायदे बतलाए जा रहे हैं। इजहार, इदगाम, इखलाब, इख्फा। इजहार के 6 हरूफ, इदगाम के 6 हरूफ, इखलाब का 1 हर्फ, जुमला 13, और इख्फा के 15 हरूफ। ये 15 और 13 टोटल मिला के जो होते 28 हरूफ होते। तो मुकम्मल 28 हरूफ के कायदे हैं ये। तनवीन और नून साकिन के बाद जो 28 हरूफ आएंगे, 28 हरूफ में से कोई हर्फ आएंगे तो उनमें कौन सा कायदा बनेगा, वो तमाम कायदे आपको बतलाए गए यहाँ पे। इंशाल्लाह हमारा अगला सबक जो होगा मद का बयान पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। नहीं, मीम साकिन का कायदा पढ़ना है ना, मीम साकिन के अहकाम पढ़ लेंगे। तनवीन और नून साकिन के हो गए। दर्स नंबर 8 इंशाल्लाह आइंदा क्लास में हमारा शुरू होगा। उसमें जो है मीम साकिन के अहकाम क्या है, मीम साकिन का कायदा क्या है, मीम साकिन के में जो है कितने कायदे बनते हैं, वो तमाम इंशाल्लाह आइंदा सबक में हम पढ़ेंगे। अगर कोई पहले से पढ़ना अगर जानते हैं तो फिर इसकी जो है आप मशक कर ले सकते हैं। मशक कर लेके आप क्लास में आइंदा जब भी हमारी क्लास होगी तजवीद की, उस क्लास में आप मशक अगर पहले से करके रहे तो फिर आपको पढ़ने में सहूलत होती है। आप यहाँ पर जो है इसको देख लेना, और तजवीदी असनाल कुरान में मीम साकिन के कायदे उसमें कहाँ पर आ रहे हैं उसको आप देख लेके जो है पढ़ ले सकते हैं। आप सफ़ा नंबर 36 में आ रहे हैं, इसमें मीम साकिन के कायदे तजवीदी असनाल कुरान में सफ़ा नंबर 36। यहाँ पे जो है मीम साकिन के कायदे बतला रहे हैं यहाँ पे। आप इसमें से जो है ज्यादा मिसालें हैं, इसमें आप खूब मशक कर ले सकते हैं। इसमें किसी का कोई सवाल है तो एक आध सवाल लेके क्लास को खत्म कर लेंगे। नून साकिन या तनवीन का जो हम सबक पढ़े उस सबक के मुताल्लिक किसी का कोई सवाल है तो अपना सवाल आप पेश करिए, अपना क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपका सवाल इंशाल्लाह आखिरी सवाल लेके हम क्लास खत्म करेंगे।
मैसेज के जरिए बताइए, किसी का कोई सवाल है या नहीं है तो भी बताइए, नहीं है तो भी बताइए। सर इख्फा और इदगाम में फर्क करने का कुछ प्रैक्टिकल तरीका है? जैसे नहीं, इसके हुरूफ अलग अलग ही है ना। इदगाम के 6 हुरूफ है, 6 हुरूफ में 4 हुरूफ में इदगाम माल गुन्ना होगा, 2 हुरूफ में इदगाम बिला गुन्ना होगा, और जो है इसके हुरूफ पूरे अलग ही है, 15 हुरूफ इसके अलग ही है इख्फा के जी। आपको अगर हुरूफ आपको याद रहे तो फिर बिल्कुल आपको जो है पढ़ने में सहूलत है, आसानी है। आपको जो हुरूफ अगर याद नहीं है तो मुश्किल होती है वहाँ पे आपको। इसीलिए इसके अलग के हर एक के अलग अलग जो हुरूफ है वो एतबार से उसको याद कर लेना। मिसाल के तौर पर इजहार है, हमजा हा आइन हा गैन खा, और इसी तरह इदगाम है या रा मीम लाम वाव नून, इखलाब है, इखलाब का एक हर्फ बा, और इसी तरह जो इख्फा के ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन सा ज़ा ता वा फा काफ काफ, ये तमाम हुरूफ आपको जहन में रहे तो आप जब कभी तनवीन आएंगी या फिर नून साकिन का जहाँ पर भी जो है लिखा देंगे नून साकिन, उसके बाद कौन सा हर्फ आ रहा हम देख के जो है कायदा वहाँ पे बना लेंगे हम। ये शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है, आप जैसे ही इस पे थोड़ी मश्क आपको हो जाती है, उसके बाद आप जो है जैसा ही पढ़ने में लगेंगे, रवानी में लगेंगे, खुद ब खुद गुन्ना भी अदा होता, खुद ब खुद इख्फा भी अदा होता, इजहार भी खुद ब खुद अदा होता, इखलाब भी खुद ब खुद अदा होता, इदगाम माल गुन्ना भी अदा होता, बिला गुन्ना भी खुद ब खुद अदा हो जाता। सब शुरू में थोड़ी मश्क करने के दौरान ही मेहनत करना रहता हमको। मश्क अच्छी कर लिए तो फिर कामयाब है, समझिए आप। इख्फा के जो वर्ड्स मैं आपको दिखाया, पढ़ के भी सुनाया ना मैं। जी अब यहाँ पे देखिए नून साकिन के बाद ता आ रहा है, इसको पढ़ेंगे अंतुम मिन समरातिन फअंजयनाकुम वइंदहुम मौज़ल्लज़ी अउज़िला तौसौना औशअकुम औसलातिहिम मिन दरीइन मिन तीनिन तंज़ुरूना मिन फ़ज़लिन मिन क़र्निन मिनकुम। अब इसके आगे जो है और मिसालें हैं आपको, ये आप जो है पढ़ सकते, ये पढ़ के जो है समझ सकते हैं आप। अब आपको जो है सबक होमवर्क जो रहेगा, होमवर्क में जो है आप देखिए यहाँ से जो है, अब इसमें जो है इजहार, कल्ब, इदगाम, इख्फा, ये चारों कायदे इसमें हैं। तो जो है आप यहाँ पे तनवीन के बाद देख लेना कि कौन सा हर्फ आ रहा हो, इसमें कायदा क्या बन रहा, ठीक है, या फिर नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है, इसमें कायदा क्या बन रहा। ये जो है आप मेरे को होमवर्क करके भेजना है, ठीक है, ये होमवर्क है आपका। ये होमवर्क आप जहन में रखिए और इसको जो है मेरे को व्हाट्सअप करिए, और हर एक का व्हाट्सअप मेरे को जो है, मतलब हर एक का होमवर्क मेरे को जरूरी है, हर एक अपना होमवर्क बताइए मेरे को। परसों जो है बिल्कुल 4 जने बताए होमवर्क, और कल की जो क्लास का था उसमें से सिर्फ 2 बताए, जिसमें से एक तौकीर खान है, माशाल्लाह तौकीर खान बहुत अच्छा जो है, बिल्कुल पूरे के पूरे हुरूफ सही थे तौकीर खान के। उन्होंने जो है बिल्कुल 6th या 7th क्लास के तौकीर खान, और माशाल्लाह से पूरों पे भारी हो गए। उन्होंने बेहतरीन जो है लिख के भेज दिया मेरे को, और देखा मैं 2-3 मरतबा चक्कर, शायद कुछ गलती होंगी बोल के, मगर बेहतरीन, एक भी गलती नहीं है उसमें, मुकम्मल सही लिख के बताया उन्होंने। तो इसी तरह चूंकि आप तो 6th के 7th के नहीं है, आप लोग माशाल्लाह से डिग्री होल्डर से आप लोग या फिर डिग्री पढ़ रहे हैं, तो आप ना तो और ज्यादा वो बच्चे से ज्यादा और आप लोग जो है मेहनत करके लिख के बता सकते हैं आप। और बेहतर तरीका ये है, अब इसको कल पे आप छोड़े तो वो कल जाके फिर परसों में तक भी नहीं होता। लिहाजा अब क्लास खत्म होते आप क्या करना, कापी लेके बैठ जाना, नोटबुक लेके बैठ जाना, फौरन उसमें लिख लेना, और अभी कर लिया तो मामला हल हो जाता है। तो ठीक है, इजहार के 1-2 मिसालें, कल्ब के 1-2, इदगाम के 1-2, इख्फा के 1-2, सिर्फ हर एक के 2-2 मिसालें भेजिए मेरे को। आप ऊपर लिख दीजिए इजहार हेडिंग और उसकी 2 मिसालें लिख दीजिए। हेडिंग पे कल्ब लिखिए, उसकी 2 मिसालें, इदगाम लिखिए, उसकी 2 मिसालें, इख्फा लिखिए, 2 मिसालें लिखिए उसकी।
दो مثالیں لکھ کے میرے کو بتائیے. اب اس کو جو ہے آپ یہاں سے منتخب کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو ہے آپ کو وہی حروف بتلائے جا رہے ہیں. یہاں تک ہے, دیکھیے پیج نمبر 35 میں یہاں تک یہ 4 جو ہم قاعدے پڑھے ان کی مشق ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, اس کو آپ کو کر کے بتانا ہے. دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح پڑھنے والا بنا, صحیح باتجوید الہ العالمین قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مولا جس طریقے سے قرآن کریم کو نازل کیا گیا اس طریقے سے ہم کو پڑھنے والا بنا دے. الہ العالمین مولا ہماری اچھی آوازوں سے قرآن کو زینت دینے کی ہم کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین مولا قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا. الہ العالمین مولا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا, سمجھ کر عمل کرنے والا بنا. الہ العالمین مولا قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے, قرآن کو سیکھنے کی برکت سے الہ العالمین مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین پروردگار عالم جتنے دعاؤں کے لیے کہے ہیں مولا تمام کے جائز مقاصد مطالب کو پورا فرما. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.